राधे राधे मित्रों। कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में कथा सुनने और पढ़ने का अपना ही विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार दीपदान से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही कथा के श्रवण करने से अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। घर में सुख शांति आती है और सकारात्मकता भी आती है। कथा के समय कीर्तन और भजन करने से हमारे देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास के तीसरे दिन की कथा क्या है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, तो फिर यह कार्तिक मास से सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इसका कारण मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसी प्रकार एक बार महाराजा पेन के पुत्र पृथु ने इस प्रश्न का उत्तर देवर्षि नारद से मांगा था। तब नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास के महात्म्य की कथा सुनाते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक अति अत्याचारी राक्षस था। उसके अत्याचारों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। उस शंखासुर ने देवताओं और विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों को उनके अधिकारों को छीन लिया था। इससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन देवता भी अभी भी बलवान है। काफी सोच विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि हो ना हो ये सब कुछ वेद मंत्रों के बल के कारण ही हो पा रहा है। यदि उसे वेद मंत्र छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को हरण कर लाया। जिस समय वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए थे। इसके बाद शंखासुर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में भी प्रवेश कर गया, परंतु उसे वेद मंत्र और न ही बीज मंत्र प्राप्त हुए। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो सभी देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु की स्तुति करने पहुंचे और भगवान को निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे तथा धूप गंध आदि से बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने के बाद भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और वह देवताओं से ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते देख अधिक प्रसन्न हुए और कहा कि आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य पूरा करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके मेरी पूजा करेंगे, उन्हें सुख की प्राप्त हुई होगी। आप लोग जो आदि आचमन धूप दीप नैवेद्य मुझे सामग्री अर्पित कर रहे हैं, वे अनंत गुणों वाली होगी और आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है और मैं इस राक्षस का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित में प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे, अब मैं मत्स्य रूपा धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवताओं भी मनुष्य सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है, वे सब यज्ञ अवधृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले देवताओं को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों की रक्षा करते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण कर लेता है और जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत का पालन करता है, आप लोगों का भी पूजनीय हो जाएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत करने से नहीं प्राप्त होगा। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनने से उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये थी आज के कार्तिक मास के तीसरे दिन के महात्म्य और कथा। आप सबको राधे राधे।